अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के एमसीक्यूज़। वन बाय वन डिफरेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट है, जो फार्मूले हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। The net magnetic field created by electrons within an atom is due to field created by their dash motion। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिएट करते हैं विद इन एटम, वो किस फील्ड की वजह से, वो फील्ड की वजह से तो होता है, लेकिन किस मोशन के फील्ड की वजह से होता है। ऑर्बिटल एंड स्पिन है, ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल मल्टीप्लाई स्पिन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे पास दो तरह की मोशन करता है। एक करता है जी अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और दूसरी करता है हमारे पास अराउंड द न्यूक्लियस। दो तरह की मोशन होती है, अराउंड द न्यूक्लियस और अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो जो अराउंड द न्यूक्लियस होती है वो हमारे पास जो है ऑर्बिटल मोशन होती है, और जो स्पिन मोशन होती है वो हमारे पास होती है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो दोनों तरह की मोशन का जो फील्ड क्रिएट होता है उसकी वजह से जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। ऑर्बिटल एंड स्पिन दोनों तरह की मोशन का जो फील्ड क्रिएट होता है उसकी वजह से जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। कौन सा रिलेशन यहाँ पर हमारे पास जो है करेक्ट है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू टेस्ला, 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू न्यूटन ओवर मीटर एम्पेयर, 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गाजिस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये तीनों ही जो है वो रिलेशन जो हैं वो राइट हैं। तो ये हमारे पास तमाम तर जो हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन के जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है यूनिट है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर टेस्ला के बराबर है, और 1 वेबर पर मीटर स्क्वेयर जो है वो न्यूटन पर मीटर एम्पेयर के भी जो है वो हमारे पास जो है बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास एक टेस्ला होगा वो हमारे पास जो है जी न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा भी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाजिस। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द दीज जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3। ड्यू टू द करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस increases away from the conductor, increases towards the conductor, decreases away from the conductor, decreases and then increases towards the conductor। तो जैसे जैसे हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, यहाँ पर हमारे पास जो है डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास जो है स्ट्रेंथ है वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी तो जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो जैसे जैसे हमारे पास इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसी तरह हमारे पास जो है, यानी जो हमारे पास जितना हम कंडक्टर से दूर होंगे उतना ही हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा, इंक्रीज अवे फ्रॉम द कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A solenoid is cut into two halves. Magnetic induction due to the same current in each half will be half of the regional, double of the regional, same as regional, 4 times of the regional। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला होगा वो होगा जी B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये जो एन है ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम जो है उसको कट करेंगे हाफ में तो उसमें जो है वो हमारे पास जो टर्न होंगे वो भी हाफ हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम रहेंगे। अगर लेंथ हाफ होगी तो नंबर ऑफ़ टर्न जो है वो हाफ होंगे, लेकिन यूनिट लेंथ में जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स यानी एक अगर उसकी लेंथ होगी तो वो उसमें जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई जो करंट है ये हमारे पास ये भी सेम है, और जो हमारे पास म्यू नॉट कांस्टेंट है ये भी सेम रहेगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो सेम एज रीजनल होगी। नंबर ऑफ़ ये जो एन स्मॉल है ये हमारे पास होता है, एन जो है वो एन जो लार्ज है ये हमारे पास कैपिटल है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स है, और एल जो है वो ये हमारे पास लेंथ है। सपोज़ करें ये हमारे पास एक जो है वो उसकी लेंथ है सोलिनॉइड की, और इसके गिर्द हमने जो है वो ये इस तरह करके जो है वो
हमने जो है इसके जो है टर्न्स दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो इसमें जो है वो हाफ़ आ जाएंगे और इसमें भी हाफ़ आ जाएंगे, लेकिन इनकी लेंथ भी हाफ़ होगी। तो ये हाफ़ हो गया। सपोज कर लें ये हमारे पास जो है, अब जो न्यू हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे, एन को भी हमने 2 से डिवाइड कर लिया और लेंथ को भी जो है वो हमने हाफ़ कर लिया। तो इसको अगर हम ये 2 से कट जाएगा तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे वो हमारे पास सेम ही होंगे। तो इसी तरह सेम एज ओरिजिनल जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो किसके बराबर होती है? आई एल बी कोज अल्फ़ा, आई एल बी साइन अल्फ़ा, आई ए एल कोज अल्फ़ा, आई ए एल साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फार्मूला होता है फोर्स का ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको अगर हम सिंपली करेंगे एफ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा बन जाएगा। यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये हमारे पास होता है जी एंगल बिटवीन जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसके जो हमारे पास एंड कंडक्टर बी और कंडक्टर के दरमियान जो है वो हमारे पास जो एंगल होता है उसको हम जो है अल्फ़ा से शो करते हैं। तो ये हमारे पास आई एल बी साइन अल्फ़ा यहाँ पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। एफ इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर। नो इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स बिकम। तो पहले जो है मैक्सिमम फोर्स जो है कंडक्टर पर वो एफ़ है, तो अब उसने जो है वो एंगल जो है वो 45 डिग्री का कर दिया है, तो उसमें जो है फोर्स कितनी होगी? तो जो हमारे पास फार्मूला ऊपर है वही यहाँ पर पुट करना है। एफ़ इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 45 है, यहाँ पर हमने साइन 45 जो है वो मालूम करना। तो साइन कोस और टेन की वैल्यू जो है अक्सर हमारे पास जो है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में जो है वो बोर्ड में भी और हमारे पास जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। बोर्ड में तो हमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, लेकिन इंट्रेंस एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती। तो उसका जो है सिंपल टेबल मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है तमाम तर जो है इसका टेबल है। इस तरह हमने इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे जो है वो एंगल लिख लेने हैं 0, 30, 45, 60 और 90, और इस साइड पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख लेना है। टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो जिस एंगल पर भी हमारे पास जो साइन और कॉस की वैल्यू होगी उसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस एंगल पर टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह जो है वो लिख लेंगे, और इस साइड पे भी 0, 1, 2, 3 और 4। तो कोस के लिए जो है वो हमने साइन से उल्ट वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। अब इन सारों को हम जो है वो 4 से जो है वो डिवाइड कर लेंगे। मैं आपको जो है वो साइन के लिए निकाल के दे देता हूँ वैल्यूज़। आगे अगर आपने पूरी जो है वो टेबल कंप्लीट देखना तो उसकी वीडियोज़ पहले जो है वो चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको जो है वो यहाँ पर लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब हमने इसको जो है वो 4 से डिवाइड कर लिया, और अब इसका हमने जो है वो स्क्वायर रूट भी जो है वो लेना है। 1/1 इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना, 4 को 4 से कट करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 के ही इक्वल होता है, हमारे पास जो है 1 के इक्वल होता है। तो 90 पर जो है वो हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर 3/4 है, तो इसमें जो है वो अगर हम जो है वो 3 का ऊपर वैसे ही रहेगा, इसकी 60 पर जो साइन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3√2, और यहाँ पर जो है वो 1/2 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, और 1/2 का अंडर रूट आ जाएगा, और 1/4 जो है 1/2 हो जाएगा हमारे पास। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास जो है 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5। तो यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास 0 ही आ। तो ये हमारे पास जो है साइन की वैल्यूज़ आ गई। इन्हीं को हम उल्टा करके जो है वो कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास 90 पर 1 आई थी तो कॉस में हमारे पास जो है 0 पर 1 होगी, और 0 पर 0 आई थी साइन की वैल्यू, और कॉस में जो है वो 90 पर जो है वो वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो यहाँ पर अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम जो हमारे पास फोर्स उसने एफ़ दी है वो किस एंगल पर होगी? वो होगी हमारे पास 90 पर, क्योंकि 90 पर जो है साइन की वैल्यू जो है वो साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है मैक्सिमम जो होगी वो जब हमारे पास जो है एंगल होगा 90 डिग्री। हमने निकालनी है 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू है जी 1/2 अंडर रूट 2 अंडर रूट है, तो ये हमारे पास बन जाएगी एफ़ न्यू जो है हमारे पास जो है
तो ये हमारे पास जो है वैल्यू बन जाएगी। ILB जो है ये हमारे पास जो है रीजनल एफ़ है और इसको जो है वो अंडर रूट से डिवाइड हो जाएगा, तो जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी वो F/2 अंडर रूट आएगी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 7। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर इज़। ये भी उसी फार्मूले को लेकर है, F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसने पूछा कि वैल्यू जो है वो मैक्सिमम किस एंगल पर होगी, तो मैक्सिमम जो है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास MCQ नंबर 7 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है। इफ़ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 7 मीटर इज़ प्लेस्ड ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला कैरिंग करंट 1 एम्पेयर पैरेलल टू द फील्ड, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फार्मूला वही है, F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास I की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 7 मीटर है और B की वैल्यू 0.3 है। लेकिन यहाँ पर जो है अल्फ़ा की वैल्यू इसने कहा कि पैरेलल टू द फील्ड है, तो पैरेलल में जो है वो हमारे पास जो है हमारे पास अल्फ़ा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर साइन 0 जो है वो हमारे पास साइन 0 डिग्री जो है ये हमारे पास 0 होता है। तो ये तमाम अगर हम इसको ILB को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F जो है वो हमारे पास 0 न्यूटन आ जाएगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 9। द डायग्राम शोज अ वायर कैरिंग करंट I प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स। तो ये हमारे पास जो है दो पोल्स हैं और ये हमारे पास करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑफ द ऑन द वायर एक्ट टूवर्ड्स द एन पोल ऑफ द मैग्नेट, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, टूवर्ड्स द एस पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो है फ्लीमिंग्स का जो है हमारे पास फ्लीमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाना है। ये हमारे पास उसकी जो है वो पिक्चर है। फोर्स F जो है ये हमारे पास जो है थंब को अगर शो करेगी, इंडेक्स फिंगर जो है वो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और करंट इन द वायर I जो है वो हमारे पास जो है जो है वो मिडल फिंगर जो है वो डोमिनेट करेगी, डिनोट करेगी। तो इस तरह जो है फ्लीमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से है जो है अगर हमारे पास जो करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की जो है हमारे पास जो है डायरेक्शन दी गई है तो उसमें जो है वो हम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तो यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास जो है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ पोल जो है वो हमारे पास जो है ट्रैवल करता है और करंट जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। अगर हमारे पास जो है करंट यहाँ पर जो है सपोज करें ये हमारे पास जो है दूसरी डायग्राम है, ये हमारे पास उसका नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास जो है साउथ पोल है और जो करंट है वो हमारे पास जो है सोलिनॉइड में वो हमारे पास जो है नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी वायर में जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास जो है अपवर्ड जो है वो होनी थी। तो ये डायग्राम आपने जो है वो इसको जहन में रख लेना है और इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 10। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज। फोर्स जो हमारे पास एक्सपीरियंस की जाती है मूविंग चार्ज पर इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है। F इज़ इक्वल टू BA cos थीटा, F इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI, F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, F इज़ इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला फार्मूला ये हमारे पास जो है फोर्स का नहीं है बल्कि मैग्नेटिक इंडक्शन का है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का है। और जो दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का है, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है और जो चार्ली है वो हमारे पास यहाँ पर जो है राइट है। मूविंग चार्ज पर इन मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होती है वो होती है F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। और जो डेल्टा है वो हमारे पास है जी ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग जो हमारे पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उस पर जो है वो हमारे पास जो है जो फोर्स लगती है वो हमारे पास F इज़ इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B होती है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11। E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। E/m जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो किस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होती है। E/m इज इक्वल टू 2V पोटेंशियल ओवर B स्क्वेयर R स्क्वेयर। E/m इज इक्वल टू V/B R होल स्क्वेयर
E over m इज इक्वल टू वी आर ओवर बी, ई ओवर एम इज इक्वल टू वी बी ओवर आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो E ओवर M है, इसके हमारे पास जो है दो तरह के फार्मूले हैं। एक तो है स्मॉल v ओवर बी आर, ये स्मॉल जो v है ये हमारे पास वेलोसिटी को शो करता है, और दूसरा फार्मूला है E ओवर M इज इक्वल टू 2v ओवर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो कैपिटल V है ये हमारे पास पोटेंशियल को जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा ऑप्शन है ये हमारे पास जो है राइट होगा। E ओवर एम ओवर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। तो ये इसके दो हमारे पास जो है रिलेशनशिप है E ओवर एम की वैल्यू निकालने के, वेलोसिटी के ज़रिए और पोटेंशियल के ज़रिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQs नंबर 12, लास्ट MCQs है। सोलिनाइड है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसमें 300 टर्न्स हैं वायर के, और 5 एम्पेयर जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनाइड। लेंथ हमें दी गई है, ये हमारे पास है जी 15 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास बन जाएगी 0.15 मीटर। यहाँ पर टर्न्स जो हैं ये हमारे पास 300 हैं, और करंट जो है वो हमारे पास 5 एम्पेयर है। यहाँ पर हमने जो है वो B की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। यहाँ पर जो है हमारे पास B का फार्मूला है म्यू नॉट एन आई। जो हमारे पास स्मॉल n है वो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N ओवर L इंटू आई। तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 300, और करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर जो है वो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी 0.15। अब इनको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 पाई को हमने सॉल्व नहीं करना, उसको क्वेश्चन में आंसर में ही रखना है, क्योंकि तमाम जो ऑप्शन जो हैं हमारे पास हैं उनमें हमारे पास पाई की वैल्यू मौजूद है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर हमारे पास जो है -7 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और ओवर यहाँ पर 0.15 को सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻1 जाकर ऊपर जाकर यहाँ इसको 3 को जो है वो 4 कर देगा, और यहाँ पर ये 1.5 से कट जाएगा। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 पाई इज मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आ जाएगा। यहाँ पर टेस्ला इसका यूनिट है, तो B की वैल्यू जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻³ तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास इनके नज़दीक जो है सबसे नज़दीक है। 4 पाई 10⁻⁻4 है, लेकिन यहाँ पर -3 आना चाहिए था। तो ये हो सकता है कि प्रिंटिंग की जो है मिस्टेक हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs हैं वो कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 14 के फिज़िक्स सेकंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।